हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट्स में। जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियो में बताया गया था कि आपके लिए दिल्ली पुलिस को लेकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज आप सभी के सामने है। द 10 मिनट शो में क्या होगा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आज की क्लास 10 से 12 या 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन डेली अब हम इसको 10 मिनट पर कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ड्राइवर, एचसीएम, इन सभी के लिए उन ट्रेंडिंग कंसेप्ट को लेकर आए हैं जो दिल्ली पुलिस बार बार पूछता है। ठीक है। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि इसके जो भी कंसेप्ट हैं वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए हम इसे एक ही क्लास में करेंगे। तो देरी ना करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आपको जरूर देखना है और जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो हमारा चैप्टर है, सरलीकरण और तेज हल, यही सफलता की पहली चाल होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो, बोर्ड मास। ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन, फिर डेसिमल और परसेंटेज और सर्ट्स। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी, और जो टफ क्वेश्चंस है उनको हम लेकर आए हैं। और देखो, बाइलिंगुअल है आपके लिए। ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो बोर्ड मास का रूल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोर्ड मास रूल के बारे में। P4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, देखो ब्रैकेट होते हैं दोस्तों 3 टाइप के। ठीक है। इसे हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट, फिर इस मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। तो ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट को, सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मिडिल को, और फिर लास्ट ब्रैकेट को। ठीक है। ओ फॉर ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब स्क्वायर, क्यूब, रूट, सर्ड्स, पावर होता है। ठीक है। ओ फॉर ऑफ भी होता है। ऑफ का मतलब इसका होता है का। ठीक। फिर डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग, ये इसका चिन्ह होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ए फॉर एडिशन, इसको प्लस बोलते हैं। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है। तो इस प्रकार ये कोड मास का रूल होता है जिसको आपको समझ लेना है। ठीक है। और क्या करना है, रूल क्या है, हमेशा कैलकुलेशन इसी ऑर्डर में आपको करनी है, जैसे बिफोर ब्रैकेट, फिर कोड, ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो। आगे हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, समान हर, हर चीज को डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। सीधा जोड़ या घटा सकते हैं, जैसे देखो, अलग अलग होने पर एलसीएम ले सकते हैं। ये बात क्या करेगी, ये बात इसलिए कहेगी कि 1/2 प्लस 3/2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधे जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर इसका समान है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 2 से 4 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर दे गया है कि 2/5। ठीक है। और प्लस के कितना है, 3/10 है। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 और 10 किससे कट सकते हैं, 10 से कट जाएंगे। 5 से काटेंगे 2 बार, तो कितना होगा, 2 की 2 में गुना करेंगे, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 10 से एक बार काटेंगे और 1 की 3 में बचेगा, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7/10। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव। और फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते थे, फ्रैक्शन को बोलते थे भिन्न। ठीक है। दशमलव को बराबर कर लो। देखो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन किसी में भी दशमलव को बराबर कर लो। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दशमलव हटाकर मल्टीप्लाई करो, और फिर क्या करो, डेसिमल प्लेस एडजस्ट करो। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में होता है दशमलव हटाने के लिए न्यूमरेटर और डोमिनेटर दोनों को 10 या 100 आदि से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ये सब बातें क्या है, ये सब बातें हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देंगे। अगर इसको एक एक को अभी समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन के थ्रू हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। तो इस प्रकार परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आसान रहता है। अगर हम प्रतिशत को इसमें बदलें, भिन्न में बदलें, ठीक है, ये अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होती है, भिन्न की फॉर्म होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, देखो ये होगा 50%। अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, मतलब 1/100। तो 50% कितना होगा, देखो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 50 गुना प्रतिशत का मतलब कितना है, 1/100। प्रतिशत ये तो होता है, देखो हिंदी में लिखो, प्रतिशत।
हिंदी विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति और प्लस तक मतलब 1/100। ठीक है, तो 50 से कितनी बार काटेंगे हम, इसको काटेंगे 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1/, और ये आपको समझाया गया है। और ऐसे ही 25% कितना हो जाएगा, 1/4, और 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, और 12.5% कितना होता है, 1/8। आप 12.5% को कैसे लिखेंगे, ये होगा 12.5%, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1/100। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 0 4 लगा देंगे, और उसको 20 से काटेंगे, 25, 25 चौका 100, और 25 से इसको कितनी बार, सॉरी 25 पंजे 125, ये होगा 25 पंजे 125, और 25 से कितनी बार काटेंगे, 100 बार, तो कितना बार, 40 आ जाएगा। तो कितना होगा, 5 से इसको काटेंगे 8 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1/, तो यहीं पर ये आपको दिया गया है कि कितना होता है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अब हम सर्ट्स को देख लेते हैं, सर्ट्स और इंडिसेस को, उसके बाद प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सर्ट्स क्या होता है, √a × b में इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है 16 गुना में 25, ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √16 में √25, दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, और 25 का कितना होता है, 5, तो इसका अनुसार आप क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है √a², तो स्क्वायर से क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट कट जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है 1/√a=√a/a। ये कैसे लिखा है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं एक वैल्यू के थ्रू। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लिखा गया 1/√2, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से रूट हटाते हैं रेशनलाइजेशन में, तो ऊपर दोनों जगह इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 ऊपर, और नीचे √2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ ये चीज़ यहाँ पर लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √2, और यहाँ पर लिखा 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं, अब आपके सामने प्रश्न आ गए हैं, तो 10 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप उन प्रश्न को कर पाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करिए, यकीन करिएगा कि आप 90% प्रश्न वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, और ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये टाइप के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ये अभी जो नया वेंडर आया है वो भी इन्हीं प्रश्नों को पूछ रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उम्मीद ये बात मानिए कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि 256/16 के ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये अपॉन में 24 प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं एक बार सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आपको साइड लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर किसका यूज करना है, आपको यहाँ पर यूज करना है बोर्ड मास फॉर्म। यहाँ पर लिखा गया है ये √12। ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है, इसको अपॉन में 24, इसका क्या लिखा गया है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, नहीं बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो 16 से काटेंगे 16 बार, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये हो जाएगा 16 × 12, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 12 से काटेंगे आप कितनी बार, 2 बार, 2 से बार कितनी बार काटेंगे आप, यहाँ पर 2 से काट सकते हैं आप 8 बार। ठीक है, 2 8 16, तो 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 कितना होता है दोस्तों बताइए, 9 और 8 ये होता है 17। ठीक है, लेकिन 17 को ऑप्शन में यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। आप इसे को यहाँ पर 17 कर लीजिए, इसको हम 17 कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर वन या राइट आंसर हो जाता है। या फिर आप क्या कर लीजिए, ई करिए, और यहाँ पर लिखिए नन और। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, मतलब इसका राइट आंसर कितना है, ये है 70। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 2। ये क्या है, 7/12 प्लस 11/18 माइनस 5/9। तो ये होगा 7/12 प्लस 11/18 माइनस 5/9। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को कॉमन यहाँ पर देख लो, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं आप, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से यहाँ। अब हम सीख गए हैं कि अगर हर यहाँ पर बराबर होते हैं तो उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये कितना होगा, 11/18, और ये होगा माइनस के 10/18, तो क्या हो जाएगा, 11 में से 10 गए तो 1/18, तो ये होगा 7/12 प्लस 1/18, ये हो जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, कितना 36, लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, हाँ 12 36 और 7 21, 18 दूनी 36 और 1 दूनी 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और 2 23, 23 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर है 23/36। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 3 है। तो ये होगा 12.5 गुना में कितना हो जाएगा, 0.48 भाग 0.05। तो इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे 12.5 गुना में 0.48 भाग कितना होगा 0.05। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 कर सकते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार, 24 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 पंजे 120, और यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है परसेंटेज से संबंधित। इफ 48% of a number is equal to 96, then 125% of that number क्या होगा। देखिए क्या बोला गया है कि किसी संख्या का, ठीक है, 48%, किसी संख्या का 48% कितना है, 96 है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी भैया 2, ठीक है। तो अब आप बताओ कि उस संख्या का 125% कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि भैया 125 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 125% की वैल्यू निकल जाएगी सीधी। तो 125 की 2 गुना में 125 की 250, तो 250 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने प्रश्न नंबर 5 है। देखो स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, अगर स्क्वायर रूट याद नहीं है तब आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। देखो ये कितना होता है, 18 का रूट होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324, ये कितना होता है 7, ये कितना का 11, 18 7 कितना हो जाएगा 25, 25 में से 11 गए तो कितना होगा 14। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस के प्रत्येक एग्जाम में वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने है। अब आप बताओ, ये पूछे गए प्रश्न है, क्या आप इनको नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे सकता हूँ क्या, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा कल मैं उसका नाम बताऊंगा कि सबसे पहले किसने दिया था। प्रश्न नंबर 7 आप सबके सामने है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया है कि 19.98 मल्टीप्लाई बाई 5.02, उसको डिवाइड किया गया है किससे, 9.98, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि लगभग मान बताओ क्या होगा, अप्रोक्स मान बताना है कितना होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 अंकों के सम, यहाँ से इसको काट सकते हैं आप काट सकते हैं भैया। अच्छा एक चीज़ और बताओ आप, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आप इसको देखो, 9 दूनी 18, ठीक है। अगर आप इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इससे काट दो इसका, अगर इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आप नॉर्मल 2 से काटो, ठीक है, मत सोचो। तो कितना जगह 9 2 नम 18, 2 नम 18 और ये कितना होगा 2 नम 18, 998 हो गया, ठीक है, बिल्कुल आप कहेंगे भैया हो गया। अगर आप इसको 2 से काटेंगे या फिर आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई 2 पर ऐसे लिख सकते हैं आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो 998 999 वन टाइम जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल जा सकता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 10.04, बिल्कुल अप्रोक्स आ गया। तो अगर सर देखो, अगर 10.5 होता, 10.6 होता तो हम इसको 11 लिख सकते थे, लेकिन 10 पॉइंट समथिंग 0.5 से कम है तो आप क्या कहेंगे 10 ही लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही इसका अप्रोक्सीमेशन में पूछा गया प्रश्न का आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपके सबके सामने है, किस प्रकार करेंगे, बोर्ड मास फॉर्मूला आपको लगा लेना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे 2500 को आप 50 से भाग करेंगे, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई में √81, √81 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे भैया हम लिख सकते हैं इसको 9, तो इसको 50 से इसको काटेंगे 1 0, और यहाँ पर कितने बार 50 बार आप काट सकते हैं। तो 50 और 9 की 50 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 होता है। देखो 9 540 मत लगा देना, क्या होगा 450, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि 75% ऑफ ए इजकल टू 300, तो ए माइनस 40% ऑफ ए इजकल टू क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, देखो लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है और कुछ नहीं है। क्या होगा कि 75% बोला गया, 75% ऑफ ए, ठीक है, 75% ऑफ ए, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का ओ का मतलब क्या होता है, का कितना होगा, क्या होगा कितना हो जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, हमने मान ली कोई संख्या ए है, ए का 75% कितना है,
300 है, तो हम देखो अगर हम चाहें तो इसे एक और लिखेंगे भी नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सर 75% की वैल्यू कितनी है, ये हुई। अगर हम बात करें 75 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, मतलब 75 का 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, जब तो 300 होता है, 75 फोर से कितना होता है, ये तो होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए 100% कोई भी वैल्यू होती है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि 400। तो मतलब ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 400। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको दे दी गई है 400। अच्छा, आपसे पूछा गया कि ए में से 40% ऑफ ए घटाना है, मतलब 400 में से आपको क्या घटाना है, 400 का 40% ही तो घटाना है, ये तो आपसे बोला गया है। 400 का 40% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो 160 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 400 में से अगर आप 160 घटाते हैं तो कितना बचेगा, आप कहेंगे हमारे पास कितना बच जाएगा, 240, है ना, 240 का बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल भैया 240 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में फिर गड़बड़ करती है कि टाइप राइटर ने कैसे हमारे पास गड़बड़ की है। 75% कितना जगह पर, 100% 400, 400, 400 का 40% कितना होता है, आप कहेंगे 116, और 416, 40, 160, 400 में 60 रह दोगे 240, 40 कर लीजिए, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आप सबके सामने, और ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्योंकि ये भी आपका किस पर बेस्ड है, स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज क्लास हो सकता है 10 मिनट से ज़्यादा हो गई हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ सभी बातें जो मैंने आपको बताई है आपकी समझ में आई होगी, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दिल्ली पुलिस तक। हम इस क्लास को ऐसे ही चलाते रहेंगे द 10 मिनट शो को, ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको प्रश्न को सोल्व कैसे करना है, आपको वीडियो को पहले पॉज कर लेना है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करने के बाद खुद से उस प्रश्न को सोल्व करेंगे, और खुद से सोल्व करने के बाद फिर अपने अगर आप उसका आंसर देखेंगे, अगर आपका आंसर गलत आता है तो फिर उसको सोल्यूशन देखना है, वरना आपको आगे बढ़ जाना है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता।